छह हिस्सों में काटी 50 साल की ब्यूटिशियन की लाश, प्लास्टिक की थैली में भरे लाश के टुकड़े और 12 फीट के गहरे गड्ढे के अंदर उस लाश को दफन कर दिया। जिस शख्स ने कत्ल किया वो महिला को अपना मुंह बोली बहन बोलता था। ये जो तस्वीर है ये एक 50 साल की महिला की है। पेशे से एक ब्यूटिशियन थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मगर इनका जो कत्ल किया वो कत्ल उस शख्स ने किया जो इस महिला को अपनी बहन मानता था। महिला का नाम अनीता चौधरी है, उम्र 50 साल है और ये रहने वाली थी राजस्थान जोधपुर की। दरअसल 27 अक्टूबर को अनीता अपने ब्यूटी पार्लर गई थी और उसके बाद से वो लापता थी। परिवार वाले हर जगह इनकी तलाश कर रहे थे, हर जगह इन्हें ढूंढ रहे थे, मगर कोई भी इनका सुराग परिवार वालों को मिला नहीं। थक हार कर बेसुध बदहवास होने के बाद परिवार वालों ने पुलिस में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अपना काम शुरू किया, यानी कि तफ्तीश पुलिस ने शुरू करी। तफ्तीश के दौरान सबसे पहले पुलिस पहुंची ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के आसपास लगे कैमरा को जब देखा गया तो पता चला कि 27 तारीख को 12 बजे के आसपास महिला ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। मगर जैसे ही ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल हुई उसके महज 10 से 12 मिनट के बाद ही महिला जो ब्यूटी पार्लर का शीशे का गेट था उसको बाहर से लॉक करती हैं और उसके बाद एक टैक्सी में बैठकर कहीं निकल जाती हैं। ये वो आखिरी तस्वीर थी जब महिला को जिंदा देखा गया था। इसके बाद महिला का कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर महिला कहाँ गई। परिवार वाले ढूंढ रहे थे, पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाया जो महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर गया था। जब पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर पता किया और उस ड्राइवर की डिटेल निकाली तो वो पुलिस के हाथ लगा। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वो महिला को एक घर के पास लेके गया था और वहां पे महिला को छोड़ दिया था। असल में 50 साल की महिला अनीता का जब पुलिस ने शव बरामद किया तो जिस हालत में शव मिला वो देखने के बाद हर कोई हैरान था। महिला के जिस्म के 6 टुकड़े हुए थे। हत्या से पहले घर के बाहर जेसीबी से बाकायदा कातिल ने गड्ढा खुदवाया था। इतने ही नहीं, इस पूरे मामले पर जिस शख्स के ऊपर महिला का कत्ल करने का आरोप लगा है उसका नाम है गुलामुद्दीन, जिसकी उम्र है 42 साल। इस पूरे मामले में पुलिस ने गुलामुद्दीन की जो पत्नी है और परिवार के कुछ और लोगों से पूछताछ की और पत्नी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया। गुलामुद्दीन की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के आगे से ही अनीता की लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन के अंदर से बरामद किया। अब जो इस गड्ढे में महिला को दबाया गया था लाश को, वो तकरीबन 12 फीट का गहरा गड्ढा था जिसे बाकायदा 3 दिन पहले इस कत्ल से, यानी कि 27 को ये कत्ल हुआ है अगर, तो 3 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को वो गड्ढा खोदा गया था और उसी गड्ढे के अंदर महिला की लाश पुलिस ने बरामद करी। मर्डर के बाद अनीता की बॉडी के टुकड़े करके प्लास्टिक के बोरेनुमा चीज़ों में भरा गया और उसके बाद वहां पे दफना दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अनीता की गुमशुदगी रिपोर्ट उनके पति मनमोहन चौधरी ने 27 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मरहूम के ब्यूटी पार्लर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की जाँच करी और 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे एक टैक्सी में अकेले बैठकर जाती हुई महिला नजर आई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर का पता लगाकर जब जानकारी जुटाई तो उसने बताया कि उसने अनीता को जहां छोड़ा था वो घर कैसा था। तो पुलिस ने उस मोहल्ले के बारे में, उस जगह के बारे में पता किया कि कहां पर आपने छोड़ा था, हमें लेके चलो। जब पुलिस उस घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो घर तो गुलामुद्दीन का है और गुलामुद्दीन जो था वो अनीता को पहले से जानता था। अब पुलिस को यहाँ पर तकरीबन यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे कत्ल के पीछे गुलामुद्दीन का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, या यूं कहूँ कत्ल तो बाद में पता चला, अनीता की गुमशुदगी के पीछे कहीं ना कहीं गुलामुद्दीन का हाथ है, क्योंकि तब तक पुलिस को नहीं पता था कि कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद पुलिस ने जब घर के अंदर दाखिल हुए तो गुलामुद्दीन की पत्नी से पूछताछ करी। 30 अक्टूबर को उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद ये पूरा मामला दुनिया के सामने आया। पुलिस ने गुलामुद्दीन की पत्नी और उसके परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो शुरुआत में जैसे हर कोई करता है उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बात को घुमाने की कोशिश करी, बात को पलटने की कहानी बनाई। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी और सख्ती से पूछताछ करते चले गए तो परिवार वाले टूट गए और उन्होंने बताया गुलामुद्दीन की पत्नी ने कि लाश को कहाँ दफनाया है। पत्नी की निशानदेही पर गुलामुद्दीन की पुलिस ने उसके घर के सामने ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाया दोबारा और अनीता के शव को बाहर निकाला। अनीता के दोनों हाथ, पैर, गर्दन को काट कर धड़ से अलग किया हुआ था। इस पूरे मामले पर जो अनीता के पति हैं
मनमोहन चौधरी। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी पत्नी अनीता से दोपहर 12 बजे आखिरी बार उनकी फ़ोन पर बात हुई थी। अनीता ने पति से गाड़ी की ज़रूरत के बारे में पूछा था। इसके बाद दोपहर 2 बजे अनीता ने जोधपुर के सरदारपुर बी रोड पर स्थित ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी। इसके 10 मिनट बाद ही वो दुकान बंद कर रही के वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला था कि अनीता कहाँ गई। फिर दूसरे दिन 27 अक्टूबर को पति ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनमोहन ने यह भी बताया, अनीता के जो पति हैं, कि गुलामुद्दीन की दुकान और उनकी पत्नी का ब्यूटी पार्लर सरदारपुर बी रोड पर आमने सामने है और करीब 25 सालों से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। जान पहचान बहुत पुरानी थी। गुलामुद्दीन अनीता को बहन बोलता था, मुंह बोली बहन मानता था। अनीता को गुलामुद्दीन ने जिस तरीके से कत्ल किया वो वाकई हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, पति ने इस मामले में अनीता को विश्वास में लेकर उसकी हत्या करने का संदेह जताया है। हालांकि गुलामुद्दीन जो है वो अभी फरार है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है और अभी तक कत्ल की असली वजह क्या है और इसके पीछे की, इतने भयानक तरीके से मर्डर करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, पुलिस अभी इस पर भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये सारे सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब गुलामुद्दीन को पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि अभी तक गुलामुद्दीन को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वो पुलिस गुलामुद्दीन की तफ्तीश में लगी हुई है पता करने की कि वो कहाँ है, कहाँ फरार है। अलग अलग टीम बना के जाँच की जा रही है। लेकिन जिस भयानक तरीके से, सोचिए, उस शख्स ने अनीता को मौत के घाट उतारा, वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद हर कोई कांप गया था। इस पूरे मामले पर अनीता के परिवार ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। क्या घटना है, कब से आपके 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुंच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में, तो मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तब करके हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई शक है कि कोई बात है, कोई ऐसा अलग है, पग अलग है, सब अलग है, सब शरीर के जड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े टुकड़े कर दिए, अंदर डाल दिया, 2 गड्ढा में डाल दिया। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। साजिश करके मारा गया मम्मी को मेरे। पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था, आपके मदर के कोई? हाँ, वो मम्मी, मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है। फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। कहने पे की है, मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पे सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। काम से बुलाया था, पता नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें उसके लिए। तो सुना आपने अनीता के परिवार का इस कत्ल के ऊपर क्या कहना है। कैसे पति बेसुध बदहवास होकर अपनी पत्नी से आखिरी बार हुई बात के बारे में बताते हैं। कैसे अनीता का बेटा अपनी मां के कत्ल की कहानी कैमरे पर बयां कर रहा है। ज़रा सोचिए, किस बेरहमी से उस शख्स ने अनीता को मारा होगा जो उसे अपनी मुंह बोली बहन मानता था। उस शख्स ने बहन भाई के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। ना सिर्फ शर्मसार किया, बल्कि खून से रंगे हाथों को उस रिश्ते को मिटाना चाहा और इस हद तक उसने हैवानियत को अंजाम दिया कि जिस्म के अलग अलग टुकड़े करके थैली में भरकर 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। और ये गड्ढा उसने इस कत्ल से 3 दिन पहले ही खुदवाया था, यानी कि कत्ल करने की वो प्लानिंग पहले से कर रहा था। पुलिस गुलामुद्दीन को ढूंढने में लगी हुई है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस कातिल
गुलामुद्दीन के ऊपर आपका क्या कहना है और जिस तरीके से अनीता का कत्ल हुआ उसके ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।